अब गरीबों के बच्चों को दही और लस्सी नसीब नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने उस पर जीएसटी बढ़ा दी है। माल के जो मालिक हैं यूसुफ अली जी, वो गाड़ी चला रहे हैं, योगी जी बैठे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं चुनाव के पहले कुछ बड़े दंगे ना प्रायोजित किए जाएं या पुलवामा जैसी कोई घटना ना आयोजित की जाए। तो मॉनसून सत्र के बाद जो लगातार हंगामा हो रहा है, क्योंकि जीएसटी बढ़ा दी गई है 7%, तमाम खाने पीने की चीज़ और भी अन्य सामानों पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। और इसी बीच कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी जमकर हंगामा बोल रहे हैं। उमा शंकर, मेरा सवाल ये है, जिस तरह भारत सरकार मानसून सत्र में जो जीएसटी बढ़ा दी गई है, तो भारत सरकार को जमकर घेर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद अफसोसजनक है। ये सरकार, जिसको राहुल गांधी जी सूट बूट वाली सरकार कहते हैं, वो एक बार फिर सत्य साबित हुआ है। रोटी पर, अस्पताल में मरीजों के बेड पर जीएसटी लगाई जा रही है। ऐसा तो इस देश में कभी नहीं हुआ। ये देश जो एक बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें तमाम करोड़ गरीब रहते हैं, अब वो अस्पताल में जाएंगे, कहाँ से वो पैसा लाए अस्पताल में इलाज कराने के लिए? तो आपने उनके बेड पर जीएसटी लगा दिया। पहले कांग्रेस पार्टी तो मुफ्त इलाज करती थी, पर्चा भी मुफ्त बनाती थी, और उसके जीवन की पूरी गारंटी कांग्रेस पार्टी की सरकारें देती थी। अब मोदी जी को पता नहीं क्या सूझा है, गरीबों से उनको क्या दुश्मनी है? रोटी पर अब जीएसटी लगेगा, दही पर, लस्सी पर, पनीर पर। एक तो वैसे ही ये चीजें गरीबों के थाली से दूर थी। अब गरीबों के बच्चों को दही और लस्सी नसीब नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने उस पर जीएसटी बढ़ा दी है या उस पर नए तरीके से जीएसटी लगा दिया है। तो ये जो गरीब विरोधी मानसिकता है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो संसद में मूल्य वृद्धि जीएसटी को लेकर और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन शुरू किया है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 100 करोड़ मध्यवर्गीय और आम जनमानस के भविष्य का सवाल है, उसके स्वास्थ्य का सवाल है, उसके खाने पीने की चीजों का सवाल है। तो ये आगे बढ़ेगा। जी उमेश जी, मेरा सवाल आपसे लुलु मॉल को लेकर है। लुलु मॉल कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है कि पहले नमाज कुछ लोग पढ़ते हैं, फिर हनुमान चालीसा लोग पढ़ने जाते हैंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद हास्यास्पद है, और मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि लुलु मॉल, वो गाड़ी, योगी जी और फिर उनके बगल में माल के जो मालिक हैं यूसुफ अली जी, वो गाड़ी चला रहे हैं, योगी जी बैठे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यानी कि योगी जी को करोड़ी मुसलमान पसंद हैं, सामान्य मुसलमान तो उनको नहीं पसंद है, करोड़ी मुसलमान पसंद है। और ये जो नमाज की का जो मामला है, इसकी बारीकी से जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों तरफ, माल के बाहर जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने गए हैं और माल के अंदर जो लोग नमाज पढ़ने गए थे, दोनों की रिश्तेदारी भी जग जाहिर हो जाएगी। लेकिन अब ये मॉल तक ये धार्मिक जो है मुद्दा पहुंचा है। इससे पहले नुपुर शर्मा के बयान के बाद सर, उदयपुर में खुलेआम हत्या हो जाती है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो लगातार भाजपा ने कांग्रेस को घेरा हैगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? और इससे क्या कांग्रेस की छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन बहुत करीब हैं? कांग्रेस की छवि क्यों खराब होगी? ये देश समझदारों का देश है, और सबने देखा कि रियाज किस पार्टी का सदस्य निकला, किस पार्टी का पदाधिकारी निकला। तौफीक, किसके साथ तौफीक और रियाज की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने तमाम जुमलेबाजी इस देश के लोगों से किया, 15 लाख, बहुत हुई महंगाई की मार, बेटी पढ़ाओ, सब पर ये सरकार एक्सपोज हो गई है। तो असफलता के असीम चरमोत्कर्ष पर सवार असफल योगी सरकार और मोदी सरकार 2024 में उनके सामने कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में हिंदू मुसलमान यही सब चीज़ें करके वो एक बार दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। और डर इस बात का भी है कि कहीं चुनाव के पहले कुछ बड़े दंगे ना प्रायोजित किए जाएं
या पुलवामा जैसी कोई घटना ना आयोजित की जाए, इस बात का डर है। और मैं देश के लोगों को अलर्ट भी करना चाहूँगा, सतर्क भी करना चाहूँगा कि आने वाले समय में भाईचारा, प्रेम और शांति बनाए रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। नगर निकाय चुनाव की क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा में मिली हार से सीख लेते हुए तैयारी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी सत्यनारायण पटेल जी ने अभी नगर निकाय से जुड़े हुए जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है और उनसे तैयारी के विषयों पर पूरी चर्चा की, मंथन किया और उससे संबंधित चुनाव जीतने के लिए तमाम सार्थक निर्देश भी दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी उस रणनीति पर आगे काम कर रही है और आप देखेंगी कि जनता और कांग्रेस का जो अभी पिछले कुछ चुनावों से एक दूरी दिखाई दे रही थी चुनाव परिणामों में, वो चुनाव परिणाम बदलेंगे और एक बार फिर विकास वाली कांग्रेस पार्टी नगर निगम में भी जीतेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करके पुनर्स्थापित होगी। तो ये थे हमारे साथ उमाशंकर, जो कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार 2024 में ही और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कैमरामैन शिवा के साथ मैं हयात अब्बास, KK। अब गरीबों